ओके, वी विल डिस्कस अबाउट, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी के बारे में, स्पॉन्टेनिटी और फर्स्ट लॉ। तो स्पॉन्टेनिटी और फर्स्ट लॉ में देखो क्या पढ़ेंगे, देखो स्पॉन्टेनिटी, वर्ड लिखो स्पॉन्टेनिटी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो स्पॉन्टेनिटी क्या है, मत करना। देखो सेकेंड लॉ है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। धरती पे सारा नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, धरती पे नेचुरल प्रोसेस अपने आप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोइंग वाटर ऊपर से नीचे आता है या नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे। सेकेंड फ्लोर में अगर मैं एक बाल्टी पानी डालती हूँ तो वो अपने आप नीचे ही जाएगा, वो कभी है कि पानी ऊपर आ रहा है, सेकेंड फ्लोर में पानी आ गया है, थर्ड फ्लोर में आ गया, नहीं, वो कब होगा जब बारिश होगा, ऑपोजिट। लेकिन नेचुरल प्रोसेस क्या है, नीचे ही जाएगा। तो जो नीचे जा रहा है वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि कल याद रखना कि कल क्लास है, टाइम से आ जाना, कल दिवाली है, बट दिवाली सेलिब्रेशन के पहले हम लोग क्लास करेंगे, ठीक 2 बजे 3 बजे लंच के बाद आ जाना। अब ये बोल तो दिया, लेकिन क्लास का अटेंडेंस 50 से भी कम परसेंटेज रहेंगे, 30-40% बच्चे आएंगे, नहीं आएंगे, और जो आएंगे उनको भी मुझे बार बार रिमाइंडर देना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा कि टुमारो रिमाइंडर, टुमारो इज आवर क्लास। लेकिन यही अगर मैं कल बोल दूं कल दिवाली सेलिब्रेशन है, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद क्रैकर्स, मिठाई, फूड, एवरीथिंग एट 3 o'clock, 3 से 5 हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, फिर अपने घर पे 3 से 5 हम लोग सिर्फ एंजॉय करेंगे, फिर तुम लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बच्चे नॉन एकदम स्पॉन्टेनियस उसी टाइम पे आके रेडी रहेंगे हम लोग। तो हम लोग जो अपने आप करते हैं बिना कोई जागरूकता करे हुए, बिना कुछ बोले, घर में भी हम ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो अपने आप करते हैं बिना कुछ बोले, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस कौन है, जिसको इनिशिएशन का जरूरत है, जिसको हम जागरूक करना पड़ता है, उठ बेटा पढ़ने बैठ, उठ उठ जा, तो वो जो उठ उठ वाला खेल है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जो एक अपने आप उठ के नहीं, उठ के जाना है, वो है स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होने लग जाए। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस होने के बाद सबसे पहले वर्ड आज हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में, क्योंकि एंट्रोपी ही सारा स्पॉन्टेनियस का खेल बताती है। तो राइट डाउन अबाउट एंट्रोपी, गिव एंट्रोपी। फर्स्ट पॉइंट, first point, it is denoted by letter S, it is denoted by letter S, it is denoted by letter S, S for सुंदरबन, S लेटर से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट राइट डाउन, change in entropy is given by delta S, change in entropy, चेंज इन एंट्रोपी लिख लो, कैसे देते हैं हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। 3, it is a state function, extensive property, it is a state function, it is a state function, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, it is an state function, it is a state function and an extensive property which depends upon quantity of matter.
नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। अब देखो क्या है, एंट्रोपी के बारे में बताती हूँ, क्या मेजर करता है, क्या मापता है एंट्रोपी। एंट्रोपी मेजर करता है, एंट्रोपी मेजर करता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कौन कितना रैंडमली मूव करता है, कौन कितना ज्यादा बिखरा हुआ है। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूं, सब एक ऑर्डर में बैठो, तुम लोग एक पैटर्न में बैठ के सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहे हो, एकदम परफेक्ट सजा हुआ है, तो उसका वो रैंडम नहीं है, उसकी एंट्रोपी बहुत कम है। लेकिन मैं अगर आई हूं, एक जन उधर मुड़ के बात कर रहा है, एक पीछे घुमा हुआ है, एक यहाँ वहां, सब इधर उधर है, रैंडम पूरा केओस है बहुत ज्यादा, तो एंट्रोपी बहुत हाई है। जितना ज्यादा रैंडम, जितना ज्यादा अनसर्टेन, जितना ज्यादा डिसऑर्डर, उतना ज्यादा एंट्रोपी। और एंट्रोपी जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी जितनी कम होगी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब बताओ ना, रिएक्शन कौन करेगा, जो फटाफट उठेगा, रिएक्शन बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये सब चीज के लिए रैंडमनेस चाहिए। अगर कोई सेटल डाउन होके बैठा है तो वो रिएक्शन क्या करेगा, वो तो चुपचाप अपने स्टेट पे बैठा हुआ है। तो रैंडमनेस अगर कम है यानी वो रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसमें कुछ हीट देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके वो मॉलिक्यूल जागरूक होगा। लेकिन वो मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल है, रेडिकल्स अपने आप रिएक्शन धूमधाम कर रहे हैं, तो उसकी एंट्रोपी बहुत हाई है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हैं, किसी को बोलने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, बस सब सेटअप हुआ, अपने आप चेन रिएक्शंस होते रहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन और जो होते हैं, जो बॉम्बार्डमेंट रिएक्शन होते हैं, अगर कहीं यूरेनियम ये सब को बहुत अच्छे से स्टोर करना पड़ता है, ये अगर कहीं पे बाहर रख देंगे, वो अपने आप चिंगारी रेडिएशन निकलता रहता है उनमें से। तो अपने आप से रेडिएशन क्यों निकलता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप होता है, मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूविंग। तो क्या मेजर करता है, लिखो, इट मेजर्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कॉमा अनसर्टेनिटी, जितना अनसर्टेन उतना ज्यादा एंट्रोपी। और क्या मेजर करता है, डिसऑर्डरनेस, जितना ज्यादा डिसऑर्डर उतना ज्यादा एंट्रोपी हाई। तो एंट्रोपी मेजर्स डिग्री ऑफ रैंडमनेस, अनसर्टेनिटी, और एक क्या बताया मैंने, डिसऑर्डरनेस। और अगर लिख दे रही हूं, फॉर a spontaneous reaction, delta S is equals to positive। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव करो, ब्रैकेट में लिखो रैंडमनेस हाई, रैंडमनेस हाई, बहुत ज्यादा रैंडम अगर होगा तो उसका एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। और हाँ, अच्छा, फॉर अ non-spontaneous reaction, for a non-spontaneous reaction उसका ऑपोजिट क्या होगा, डेल्टा एस नेगेटिव, यानी रैंडमनेस नहीं है उसमें, कम है, लेस रैंडम, लेस डिसऑर्डर, लेस अनसर्टेन, अपने आप हो रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा एस का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो अगर पूछे व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनिटी, what is the criteria of entropy for spontaneous reaction, it should be positive. What is the sign of entropy for spontaneity, plus। तो क्राइटेरिया पूछता है तो एंट्रोपी में प्लस होगा कि माइनस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा तो प्लस होगा, ठीक है। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा, एंट्रोपी माइनस। तो एंट्रोपी प्लस कब होगा, स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी माइनस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अब मुझे यहाँ पे, अच्छा पहले फॉर्मूला वगैरह लिखा देती हूँ, फिर ये और काम बढ़ाती हूँ इसका। एंट्रोपी का यूनिट और एंट्रोपी का फॉर्मूला,
पहले एंट्रोपी देखो, फॉर्मूला क्या है। एंट्रोपी इक्वल्स टू हीट बाय टेम्परेचर, और हीट की जगह डेल्टा एच भी यूज कर सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी चेंज बाय टेम्परेचर चेंज, टी भी पुट कर सकते हो बाई दी, जितना टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज हो रहा है, डेल्टा टी और टी जो भी तुम लोगों को रहेगा। यानी यूनिट क्या हुआ इसका फिर, यूनिट ऊपर जूल नीचे केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, पर मोल तो हम लोग मेजर करते ही हैं, जूल जूल पर केल्विन पर मोल, यानी एक मोल के लिए इतनी एंट्रोपी है। मोल्स बढ़ जाएंगे तो इंटू एन हो जाएगा, या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, ठीक है, जूल पर केल्विन इसका यूनिट है। और अगर बड़ा यूनिट चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा एंट्रोपी है, तो हम लोग किलो जूल में भी मेजर कर सकते हैं, किलो जूल पर केल्विन। तो मुझे फटाफट से एंट्रोपी के बारे में बताओ क्या होता है। अनुश्री तुम स्टार्ट करो, बताए। अच्छा, अब इसके बाद सुनो, एंट्रोपी से हम लोगों को ये करना है बेटा, यहाँ पे अगर मैं एक रिएक्शन दूं और पूछेगा प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी, तो प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी में मुझे क्या करना है। मान लो क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का साइन क्या होगा। अगर बहुत सारा रिएक्शन दे दे, पहला क्वेश्चन दे दे, अगर लिखो क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, इसका साइन प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे डेल्टा एस का साइन क्या होगा, ये रिएक्शन लिख लो, 2Cl, दो क्लोरीन एटम मिलके Cl2 गैस बन रहा है, 2Cl एरो Cl2, 2Cl एरो Cl2। अब देखो रिएक्टेंट में कितने क्लोरीन एटम्स है, रिएक्टेंट में कितने क्लोरीन एटम्स है, ला बुक दे साहिब जो, कितने क्लोरीन एटम है बेटा, 2। अच्छा, राइट साइड में कितने क्लोरीन बने, 1, तो 2 से 1 बन रहे हैं, रैंडमनेस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन वो एक ही बन जा रहा है। तो पहले ज्यादा रैंडम थे कि अब ज्यादा रैंडम है, पहले, क्योंकि 2 एटम्स घूम रहे थे, अभी सिर्फ एक ही है, 2 जुड़ गए। अब ये चाहे जितना भी कर ले तो भी उतना रैंडम नहीं बन पाएगा जितना 2 रैंडम थे, तो रैंडमनेस कम हो रहा है, तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा, तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा एच का साइन भी इसमें पूछा है, डेल्टा एच का साइन बताओ क्या होगा, डेल्टा एच का साइन फटाफट बता दो। डेल्टा एच का साइन देखो, अच्छा, 2 एटम जब कंबाइन होता है, जब भी कोई चीज कंबाइन होता है तो वो क्या एकोमोडेट करता है, जैसे भी करके एकोमोडेट कर रहा है, 2 एटम्स जुड़ रहे हैं, जुड़ने में एनर्जी निकलती है, हीट रिलीज होता है, और तोड़ने में एनर्जी लगती है। अगर मैं रिवर्स करूं, इसको तोड़ूं, तो वी नीड एनर्जी, और यहाँ इट एक्सपेल आउट एनर्जी, एनर्जी निकल रहा है, डेल्टा एच का साइन निकल रहा है तो माइनस होगा कि प्लस, माइनस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव बिकॉज molecules are getting added up, atoms are adding, so negative, and delta S is negative because randomness is decreasing. Write down. अब सेम टाइप का एक इसी में देती हूँ, both have negative sign but both have different reason. Now ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का फिर खुद से करो, इसी के संग H2 गैस एरो 2H गैस, डेल्टा एस का साइन अब इसमें प्रिडिक्ट करो, पॉजिटिव, वेरी गुड। क्यों पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल से 2 एटम्स हो रहे हैं, तो डेल्टा रैंडमनेस बढ़ रहा है, डेल्टा एस पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एच का साइन का प्रिडिक्ट करो,
We need energy to break down this. We need energy. तो डेल्टा एच पॉजिटिव, तो दोनों ही अब की बार पॉजिटिव हो गया. अच्छा, इसके बाद ये दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड is raised from temperature of crystalline solid is raised from 0 Kelvin to 115 Kelvin. अब ये खुद प्रिडिक्ट करो इसका साइन क्या होगा. एक सॉलिड है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दिए 0 केल्विन से 115 केल्विन पहुंचा दिए. टेम्परेचर बढ़ने से अपने आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, तो डेल्टा एस क्या होगा पॉजिटिव. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्पॉन्टेनियस. राइट डाउन. और लास्ट लिक्विड क्रिस्टल into a solid. Liquid crystal into a solid. Liquid crystal into a solid. Predict the sign. Negative. Very good. Liquid changes to solid. Liquid to solid क्या होगा. Randomness कम हो रहा है. Delta S negative. Delta S negative. सही लगा. अच्छा, अब लिखो ये सारा हो ही गया. यहाँ पे कुछ है. अच्छा, ये सम बनाओ. दो कम चीज है. पहला ये वाला करते हैं 1 by 1, 3 समय लगातार. कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, यानी डेल्टा एस पूछा है. 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड, when 1 mole of liquid water is formed under certain condition. डेल्टा एच दिया हुआ है. क्वेश्चन देखो तो ठीक दिया हुआ है. लिक्विड वाटर किससे बना है. ऑब्वियसली सॉलिड से या गैस से, किसी से बना होगा. लिक्विड वाटर. हाँ, डेल्टा एस फ्यूजन दिया हुआ है. इसके पैर में ये लिखना यहाँ पे नहीं हुआ. प्रिंटिंग मिस्टेक. प्रिंटिंग क्या, प्रिंट नहीं हुआ, टाइपिंग मिस्टेक. एफ फॉर फ्यूजन. अब बताओ फ्यूजन का मतलब क्या होता है. सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस. फ्यूजन. सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन बोलते हैं. लिक्विड से गैस को क्या बोलते हैं वेपराइजेशन. गैस से लिक्विड को क्या बोलते हैं कंडेंसेशन. और लिक्विड से सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग. तो बताओ इस रिएक्शन में H2O फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड जा रहा है. अब मुझे बता सकते हो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा अगर पानी सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो. वेरी गुड. इंक्रीज तो होगा, लेकिन यहाँ टेम्परेचर क्या यूज करेंगे डेल्टा एस निकालने के लिए. यू नो डेल्टा एस का फॉर्मूला अभी बताया था. डेल्टा एच बाई टाइम बोल रही हूँ टेम्परेचर. नाउ एट व्हाट टेम्परेचर सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड. सॉलिड टू लिक्विड 0 डिग्री. 0 डिग्री मीन्स 273 केल्विन. तो पुट टेम्परेचर. बर्फ बनेगा तो 0 पे बनेगा ना. तो बर्फ से लिक्विड जा रहा है तो 100 पे ना. बर्फ से लिक्विड जा रहा है तो बर्फ से लिक्विड 100 डिग्री पे वो बॉयल. 100 डिग्री तो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का. 0 पे मेल्ट करेगा. मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम. जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होता है उसी पॉइंट पे वो फ्रीज होता है. दैट इज अ ट्रांजिशन पॉइंट. ठीक है, इक्विलिब्रियम में और पढ़ोगे. तो टेम्परेचर 273 पुट करो. डेल्टा एच फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस. अच्छा, कितना आया बता दो फटाफट आंसर. माइनस 1.04
4 4761 किलो जूल पर मोल। कैसे आया? ये 286 पुट किए थे ना, तो किलो जूल में ही आना चाहिए ना तुम लोग को। अच्छा, ये जो किलो जूल में वैल्यू है, ये तुम लोगों का वैल्यू सिस्टम का आया है, सिस्टम का आया है। तो बताओ, सिस्टम का वैल्यू अगर ये है तो सराउंडिंग का कितना होगा? इसका ऑपोजिट साइन माइनस ये होगा, क्योंकि सिस्टम का और सराउंडिंग का टोटल डेल्टा एस मिला के यूनिवर्स का होता है। और इक्विलिब्रियम के वक्त सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड भी बदल सकता है। इक्विलिब्रियम के वक्त इट इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन एंट्रोपी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हम लोग सॉलिड से लिक्विड के जाते वक्त वापस लिक्विड से सॉलिड अगर आ सकते हैं तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस गति से फॉरवर्ड जा रहे हैं उसी गति से अगर बैकवर्ड आ सकते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट में टोटल एंट्रोपी जीरो होता है, ठीक है। माने दिस दोनों को मिला के इज इक्वल्स टू टोटल एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी, अब ये टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में तो बहुत पॉजिटिव होता है, तो टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये दोनों को मिला के ग्रेटर देन जीरो आएगा। कब? जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। दोनों को मिला के इक्वल्स टू जीरो होगा। कब? जब क्या होएगा? अभी मैंने बताया, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। यहां लिख लो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अब बताओ, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता तो दिस प्लस दिस ग्रेटर देन जीरो होता, ग्रेटर देन जीरो होता। तो अगर सिस्टम का निकाल चुकी हूं और अगर सराउंडिंग उधर भेजूं तो डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो तुम लोग, और अगर जीरो आया तो इसका आंसर क्या होगा? ये सिस्टम का आया, सराउंडिंग में क्या आएगा? इसका माइनस। तो ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर spontaneous or non-spontaneous? Spontaneous. If all natural processes are spontaneous, then delta S is greater than zero for natural process or less than zero? Greater than zero, because all are positive. अब बताओ, अगर मैं बोलूं रिवर्सिबल सिस्टम और इरिवर्सिबल सिस्टम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है इसका मतलब वो घूम के वापस वहीं पे ही आ रहा है, ठीक है। अगर वो घूम के वापस वहीं पे ही आ रहा है तो मैक्सिमम वर्क डन होता है, मैक्सिमम वर्क डन। तो उस टाइम पर एंट्रोपी ज्यादा होगा रिवर्सिबल केस में कि इरिवर्सिबल केस में ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल में। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल में क्या है, वापस वहीं आ गया, और अगर वहीं पे ही आ गया तो एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो एंट्रोपी तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का अगर सेम ही हो गया तो एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ इसी से। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या जीरो होगा? डेल्टा टी जीरो, और डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होगा। वेरी गुड, ये वाला कहीं काम लगेगा। फिलहाल ये लिख लिया, अब इसके बाद ये सम बनाओ। ये तो वो चाहिए वैसे। कैलकुलेट टेम्परेचर दिया हुआ है, देखो। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, पुट 298 केल्विन, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पुट करो। यहाँ पे देखो ये सम डेल्टा जी से होगा, नेक्स्ट वही करवाऊंगी, लेकिन यहाँ डेल्टा एस से फटाफट करके बताओ क्या होगा, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। डेल्टा एस दिया हुआ है और मुझे डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट, मतलब स्टैंडर्ड, बाय टेम्परेचर।
प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन में ऑकर स्पॉन्टेनियस और नॉट, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो नहीं, डेल्टा जी से लेते तो परफेक्ट आंसर आता है। मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आता है। ओके, दिस क्वेश्चन तियाशा रीड क्या क्या दिया हुआ है। 2a प्लस बी एरो सी, रिएक्शन में 3 मोल से 1 मोल बन रहा है। अच्छा, डेल्टा एच दिया हुआ है किलो जूल में, डेल्टा एस भी दिया हुआ है किलो जूल में। वेरी गुड, थैंक यू, दोनों एक ही यूनिट में दिया हुआ है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, कितना टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इट इज स्पॉन्टेनियस, क्वेश्चन में बोल दिया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, नाउ डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी, क्योंकि यहाँ तो डेल्टा एच लेना है, तो डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई टी। तो यहां से मुझे देख के बताओ डेल्टा एस का वैल्यू क्या है, 0.2 ग्रेटर देन 400 बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर उधर गया तो आंसर क्या आएगा, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 400 बाई 0.2। चेक करके बताओ टेम्परेचर कितना आना चाहिए, चेक कर लेती हूँ। यस, द आंसर इज 2000 केल्विन। तो एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, 2000 केल्विन, 2000 or greater than 2000 Kelvin. Temperature must be greater than 2000 Kelvin or 2000. Minus 273. तो when the reaction, ये समझ आया ऋतिका, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 আমি কেন লিখলাম প্রথমে, বলে দিয়েছে যে স্পন্টেনিয়াস রিঅ্যাকশন আছে, কত টেম্পারেচার এটা স্পন্टेनियस হবে। तो डेल्टा एस का मैंने फॉर्मूला डाला, डेल्टा एस पुट किया और डेल्टा एच पुट किया, टेम्परेचर बेरिए गल 2000 केल्विन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 2000 केल्विन, তবে এই রিঅ্যাকশনটা স্পন্টেনিয়াস হবে। ग्रेटर देन और एट 2000 केल्विन इट इज स्पॉन्टेनियस, लिख लो। प्रतिज्ञा तुम्हारा एक दिन पहले। अब सुनो, तो डेल्टा एस हो गया, अब हम लोग चलेंगे डेल्टा जी के पास। डेल्टा एस के बाद लिखो गिव हेडिंग, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिव हेडिंग गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब बात है कि एंट्रोपी इतना देर तक स्पॉन्टेनियस के बारे में बता रहा था, बेचारा ठीक ही हो रहा था, सब काम जिंदगी में सब ठीक ही चल रहा था, अचानक से अब गिब्स एनर्जी आके बोलते हैं मैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता हूँ, और नहीं उल्टा नहीं हूँ, लेकिन मैं और काफी चीजों को लेके चलूंगा, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड करूंगा इसके भीतर। तो गिब्स एनर्जी क्या बोलना चाह रहा है क्या, और एक गिब्स एनर्जी ही अल्टीमेटली काम लगेगा तुम लोगों को क्लास 12 में या आगे कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पढ़ने में। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, गिब्स एनर्जी में लिखो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। सेकेंड पॉइंट, change in Gibbs energy is given by delta G, change in Gibbs energy is given by delta G, change in Gibbs energy given by delta G। 3, change in Gibbs energy given by delta G। Third, it is a state function extensive property, state function extensive property, state function extensive property। Fourth, if फोर्थ पॉइंट, एंट्रोपी के संग थोड़ा उल्टा है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा,
और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. If delta G is negative, it is a spontaneous process. If delta G is positive, it is non-spontaneous. It is non-spontaneous. यानी डेल्टा जी क्या चीज इंक्लूड करना चाह रहा है, क्या चीज इसमें ऐड हो रहा है. तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. लिखो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस. इसे काफी सम्स होंगे. यूनिट है जूल पर मोल व किलो जूल पर मोल, एनर्जी का यूनिट. कहीं देखा था? पी डेल्टा वी लिखा हुआ है, ये टी डेल्टा एस है. राइट डाउन. अच्छा नेक्स्ट संग संग लिख लो. एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू 0. स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पर. ग्रेटर देन 0 किसके लिए होता है? स्पॉन्टेनियस. लेस देन 0 कब होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस. और इक्वल्स टू 0 माने होता है इक्विलिब्रियम में. और हाँ इट इक्वल्स टू 0. ये नॉट है. अच्छा अब डेल्टा जी के संग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के संग एक रिलेशन आता है. व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ये इक्विलिब्रियम नेक्स्ट चैप्टर में ही है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के संग लिखो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के. यहाँ पे के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा देना चाहिए तो इक्विलिब्रियम का नाम सीख जाते. अब ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए मेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा. इस फॉर्मूला से रिलेटेड मैं तुम लोग को अलग अलग चीज करने दे रही हूँ, वो करना. क्वेश्चन लिखो प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा जी. 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 एक बता रही हूँ, रेस्ट तुम लोग को खुद में करके दिखाना. नंबर 1 लिखो इफ. नंबर 1 लिखो, ये मेन फॉर्मूला लिखो. नंबर 1 इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव डेल्टा एस इज पॉजिटिव. तो हम लोग को साइन देखना है. उत्कर्ष सॉरी है ही नहीं. अर्शदुल्ला तुम बताओ बेटा, अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ, इधर देखो, अब मैथ्स लगाओ. ये माइनस हुआ, ठीक है, और ये प्लस हुआ, तो प्लस माइनस माइनस, और ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस, फाइनल आंसर किस में रहेगा? माइनस में ही रहे, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है ना. तो ये साइन अगर ये प्लस हुआ तो ये पूरा साइन प्लस माइनस माइनस, और ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो फाइनल आंसर इज माइनस में. तो देन आंसर लिखो डेल्टा जी क्या आएगा? माइनस में आएगा. सब टेम्परेचर कुछ भी कर लो, आंसर माइनस में ही आएगा. तो डेल्टा जी इज माइनस एट ऑल टेम्परेचर. लिख लो एट ऑल टेम्परेचर. एट ऑल टेम्परेचर माइनस है तो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हर टेम्परेचर में स्पॉन्टेनियस रहेगा, कोई भी टेम्परेचर में नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा.
100%। कुछ भी पुट कर दो यहाँ 100% माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये तो प्लस में ही है ना, प्लस माइनस तो माइनस में ही आएगा। तो भी वही होगा, माइनस माइनस, तो माइनस करके देखो फिर भी क्या होगा, माइनस प्लस तो माइनस ही होगा। तो वो तो बहुत सारा क्राइटेरिया, डेल्टा एस करके देखते हैं। डेल्टा एच माइनस और डेल्टा एस भी माइनस, दोनों को माइनस में पुट करके देखते हैं। ये लो, अब दोनों नहीं नहीं, बहुत 7-8 क्राइटेरिया। अब ये वाला करते हैं, एक मिनट, यहाँ ऑल टेम्परेचर नहीं होगा, थोड़ा चेंज है। आशादुल्ला, ये माइनस और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस वापस, और ये क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ये भी सेम ही आ रहा है। चलो चेंज कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं। अब बताओ, प्लस माइनस आंसर क्या आएगा, माइनस, और ये क्या आएगा, प्लस। अब तो तुम नहीं बता सकते हो आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब किस पे डिपेंड करेगा, अगर ये बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर टी डेल्टा एस बड़ा हुआ तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस में। हाँ, डेल्टा एस माइनस में हो सकता है, तो मैं सिर्फ डेल्टा एस के बारे में ही तो लिख रही हूँ, तो यानी टेम्परेचर पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। वापिस सुनो, पहले ये क्राइटेरिया सुनो एक बार, नहीं तो तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज में, इजी चीज में। डेल्टा एस प्लस पुट किया और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, ये पूरा चीज माइनस में है और ये प्लस में है, तो दिस इज इन माइनस, दिस इज इन प्लस। अगर ये बड़ा हुआ तो आंसर प्लस में आएगा, ये बड़ा हुआ तो आंसर माइनस में आएगा। अब यानी मुझे अगर इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो इसको ग्रेटर करना पड़ेगा, माइनस को ग्रेटर करना पड़ेगा। माइनस को ग्रेटर करने के लिए टेम्परेचर अगर मेरा बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर अगर मेरा बहुत ज्यादा हाई है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वैल्यू अपने आप बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ये वैल्यू बढ़ गया तो आंसर माइनस में आएगा। तो अगर मैं लिखूं एट वेरी हाई टेम्परेचर डेल्टा जी वुड बी नेगेटिव, बिकॉज एट वेरी हाई टेम्परेचर दिस विल बी हाई, एंड इफ दिस वुड बी हाई द आंसर इज इन माइनस। तो डेल्टा जी माइनस में कब आएगा, मैं लिख सकती हूँ डेल्टा जी इज माइनस एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख दूंगी, स्पॉन्टेनियस तब होगा जब हाई टेम्परेचर होगा। तो ये लिखो, और फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ, यही वाला स्लाइड दिखाती हूँ। नाउ योर टास्क इज नंबर 1, पुट नंबर 1 डेल्टा एच नेगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव। वो जो फॉर्मूला था ना, जिस फॉर्मूला से लेके हम लोग काम कर रहे थे, वो फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में आप डेल्टा एच माइनस पुट करो और डेल्टा एस प्लस पुट करो, आंसर चेक करो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, और इफ करेक्ट देन टाइप ऑफ प्रोसेस चेक करो, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर और नॉट। ठीक है। सेकेंड, अगेन पुट डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस नेगेटिव, प्रिडिक्ट व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा जी। एक एक करके करो, मैं ऐसे बोल दूंगी तो थोड़ी तुम लोग मगअप कर पाओगे। ये डू नंबर 1 एंड देन नंबर 2, पहले 1 and 2 कंप्लीट करो। पुट 1 and 2, मैं करवा दूं यहाँ पे 1 and 2 पुट करके देखते हैं। चलो तुम लोग भी पुट करो, मैं भी पुट करती हूँ। 1 में पहले 1 में डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो हर एक केस में नेगेटिव आएगा। तो बोल रहा है स्पॉन्टेनियस ही होगा हर टाइम, कोई भी टेम्परेचर हो। करेक्ट 1 नंबर। 2 डेल्टा एच पॉजिटिव पुट करते हैं तो ये प्लस, डेल्टा एस नेगेटिव पुट करना है तो माइनस और माइनस, तो माइनस 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 भी आ सकता है आंसर और प्लस भी आ सकता है। ये इनटू में नहीं है, ओहो, डेल्टा एच प्लस में है
और वहां पे वैल्यू फाइनल आंसर नेगेटिव में ही आ रहा है। ओ अच्छा, हाँ पॉजिटिव है ना, नहीं नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा हर टाइम, कुछ भी कर लो सेकेंड वाला नॉन स्पॉन्टेनियस ही आएगा एट ऑल टेम्परेचर। थर्ड वाला ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है। नेगेटिव कब आएगा या पॉजिटिव कब आएगा? अगर ये बड़ा करना है वैल्यू, स्पॉन्टेनियस करना है, तो ये वैल्यू बड़ा करना है, यानी नेगेटिव कब करोगे? जब टेम्परेचर बहुत हाई करोगे तब। थर्ड फोर्थ ये नेगेटिव पुट करो और ये भी नेगेटिव पुट करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यानी ये बड़ा करने के लिए टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू को कम छोटा करना है तो टेम्परेचर बहुत कम अमाउंट में पुट कर दो, लेस अमाउंट में पुट करो, तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। तो ये 3 4 कंप्लीट करो, बोलो। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये पूरा हुआ। अब डन डन डन। सेकेंड लॉ, राइट डाउन सेकेंड लॉ। In exothermic reaction, heat released by the reaction increases the disorder of the surrounding. यानी फर्स्ट लाइन তিয়াশা will explain. exothermic reaction মানে হিট খুব বেরোচ্ছে, হিট রিলিজ হবে, আর হিট রিলিজ হলে ডিসঅর্ডার বাড়বে না ডিসঅর্ডার কমবে? টেম্পারেচার বাড়লে, হিট বাড়লে ডিসঅর্ডারনেস র্যান্ডমনেস বাড়বে না কমবে? বাড়বে। and overall entropy is positive, which makes the reaction spontaneous. ঠিক আছে? Now second law is explained by many ways. Clausius Clapeyron মানে অনেক ভাবে বোঝানো আছে, আলাদা আলাদা বইয়ে আলাদা আলাদা স্টেটমেন্ট, তুমি এটা লিখে নাও। and in your third law मुझे थोड़ा explain करना पड़ेगा। थर्ड लॉ सबसे बेस्ट है, थर्ड लॉ ओनली स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट पहले मैं समझा देती हूँ, सुनो क्या है। बोल रहा है 0 केल्विन पर, इमेजिन 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, ठंडा चिल्ड बर्फ पूरा, उतना लेस टेम्परेचर पर एंट्रोपी का वैल्यू तुमको लगता है कि एंट्रोपी कोई चीज रैंडमली मूव कर सकता है उतना ठंडा? नहीं, सब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सब कुछ जमा हुआ है उस टेम्परेचर पर। हाँ, तो बोल रहा है दिस शोज दैट एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, a perfectly crystalline solid has particle in perfect order, एक सब कुछ परफेक्टली ऑर्डर में सजे हुए हैं, सब कुछ बैठे हैं। If there are imperfection in the crystalline solid, then entropy at absolute zero will be greater than 0. अगर कुछ घूम भी रहा है तो वो इम्प्योरिटीज घूम रहे होंगे, उसकी वजह से एंट्रोपी नॉन जीरो हो सकता है। अदरवाइज एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी जीरो फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका अच्छा डेफिनेशन ऊपर है, इट वॉज गिवन बाय नर्स्ट डेफिनेशन एट एब्सोल्यूट जीरो माने 0 केल्विन, द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0. राइट डाउन दिस डेफिनेशन, दिस वन, at perfectly absolute zero, the entropy of a perfectly crystalline solid is 0. एंट्रोपी 0 होगा अगर परफेक्ट क्रिस्टलाइन है तो, और अगर परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है तो उसमें इम्प्योरिटीज है, उसकी वजह से एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर कोई चीज मूव कर रहा है बाय चांस, तो वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं हो सकता, परफेक्ट सॉलिड नहीं हो सकता, उसके भीतर कुछ इम्प्योरिटीज एडेड है, क्रिस्टलाइन नहीं है। हाँ, पहले ये सम फॉर्मूला में पुट करते हैं। मैंने डेल्टा जी का एक फॉर्मूला दिया था, मुझे पता है कि वो आज ही लिखाई हूँ, इसलिए आप लोग को याद नहीं होगा, इसलिए ये वाला नहीं वो याद हो गया। वेरी गुड। के का वैल्यू है 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10, यानी इसका वैल्यू 10 है। ठीक है, अब टेम्परेचर 300 है, आर का वैल्यू अच्छे से पता है 8.314,
अच्छा ये तो वही है, तो डेल्टा जी पूछा है, फाइंड आउट log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 1, log 10 1, तो ये तो 1 हो गया पूरा। इनको पुट करके बताओ डेल्टा जी क्या आ रहा है, जूल में बताओ, फिर किलो जूल में बताओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, पुट करो और वैल्यू बताओ। फाइनल एक फॉर्मूला चार्ट बनाएंगे। वो पहले मैं लॉग सिखाती थी सबको, ये वाला लॉग टेबल देखना, अभी तो लॉग गिवन हो जाता है, पहले एक दिन में देती थी पूरा लॉग और एंटी लॉग कैसे देखते हैं पीछे वाला टेबल। तुम लोग स्कूल में एक बार पूछ लेना, मैम लॉग क्या दिया हुआ रहेगा, लॉग। इसका आंसर ये है, आंसर लिख लो, आंसर ये आएगा -5.744 किलो जूल पर मोल। तुम लोग का आंसर पहले जूल में अगर आता है 1 2 3, तुम लोग का क्या 5744 पॉइंट समथिंग आया, माइनस में आया वैल्यू, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस डेल्टा। तुम लोग का ये जूल में आना चाहिए, जूल पर मोल, बट कन्वर्ट इनटू किलो जूल, तो सिंप्लीफाई द वैल्यू, 5 पॉइंट आया। हाँ छुट्टी। अब ये वाला डेल्टा जी से करना है, ये सेम सम हम लोग कर रहे थे ट्राई डायरेक्ट। अब ये वाला डेल्टा यू क्यों दिया हुआ है बताती हूँ। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है ये अच्छे से तुमको पता है, ये ठीक है। अब इसमें डेल्टा एच, कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन निकालना है ना, प्रिडिक्ट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन, प्रिडिक्ट डेल्टा जी, प्रिडिक्ट डेल्टा जी नॉट, प्रिडिक्ट डेल्टा जी। अच्छा डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा एच, अच्छा डेल्टा जी, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा एच तो मेरे पास है ही नहीं, टेम्परेचर जी निकालना है तो एक सेकेंड, डेल्टा एस दिया हुआ है -44.1, यानी मेरे पास डेल्टा एच नहीं है, तो डेल्टा यू किस लिए दिया हुआ है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, आप लोग अच्छे से जानते हो, डेल्टा यू दिया हुआ है, डेल्टा एनजी यहां से निकाल लो, आर का वैल्यू पुट करो, टेम्परेचर पुट करो, आंसर आ जाएगा डेल्टा एच का। पुट पुट पुट, पहले डेल्टा एच निकालो और फिर उसको यहाँ पुट करो, बाबा कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया, पहले डेल्टा एच निकालो फिर यहाँ पुट करो, फाइंड आउट डेल्टा एच। मैं पहले क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ। ऑल इज इन गैस, ऑल इज इन गैस, तो डेल्टा एन जी निकालते हैं, वेट डेल्टा एन जी निकालते हैं, डेल्टा एन 2 -3 इज इक्वल्स टू -1, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस -1 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, 25 डिग्री मीन्स 298, टेम्परेचर टेक 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। अच्छा डेल्टा यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा यू इज -10.5। बाबू फिर एक गलती होगा, क्यों, कहाँ गलती होगा, स्लिप करने से बचते हैं, स्लिप कहाँ करने वाली हूँ, यहीं पे, वेरी गुड, ये किलो जूल में दिया हुआ है और आर का वैल्यू जूल में, ये किलो जूल में दिया हुआ है, देखो वैल्यू
डेल्टा यू किलो जूल में दिया हुआ है। ये अगर किलो जूल में वैल्यू दिया हुआ है तो 8.314 को किलो जूल में ले लेते हैं, इंटू 10⁻³ कर देते हैं, या डिवाइड 1000 इंटू 298 -10.5। अच्छा 298 इंटू 8.314 देख तो कितना होता है, 8.314 इंटू 298, 8.314 इंटू 298, रुको रुको 2477.57 इंटू 10⁻³ कितना आएगा, माइनस 1 2 3 के आगे जीरो लगा देते हैं, यानी -2.477 कर देते हैं किलो जूल पर मोल। अच्छा ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब 10.5 और 2.47 माइनस 12.977 किलो जूल पर मोल, यानी डेल्टा एच सक्सेसफुली निकल गया। अब डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इज -12.977 माइनस टी कितना है 298 इंटू डेल्टा एस इज इन जूल। ये बाबा फिर गलती होता, डेल्टा एस जूल में दिया हुआ है और ये हमारा किलो जूल में निकला है। नहीं, जूल से किलो जूल कैसे जाएंगे, डिवाइड 1000 -44.1 डिवाइड 1000, तो डिवाइड नहीं करके -44.1 इंटू 10⁻³ ये वाला किंतु थर्मोडायनेमिक्स में हर समय एक स्लिप पॉइंट है। कहाँ, तुमको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर किलो जूल में गिवन रहेगा, बट आर जहां पुट करोगे वहां जूल रहता है, तो इसको जूल से किलो जूल में चेंज कर लेना, -3 कर देना 10⁻³। अच्छा ये वाला पॉइंट कन्वर्ट चेंज करो तो डेल्टा एच पुट किया मैंने, टी पुट किया, डेल्टा एस पुट किया, तो पहले इसको कन्वर्ट इनटू करते हैं। 298 इंटू -44 कितना, 13.1418। फाइंड आउट दिस वैल्यू, फाइंड आउट डेल्टा जी। फाइनल आंसर हाउ, प्लस में माइनस माइनस प्लस, प्लस वैल्यू ज्यादा होगा 0.16। लेट मी चेक द आंसर 6.19। आंसर इज 0.164 किलो जूल प्लस 0.16 किलो जूल, यही आया, चेक। और ब्रैकेट में लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले हमने डेल्टा एच ढूंढा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एच, पुट इट इन डेल्टा जी। ओके तो क्लियर, नाउ फाइनल फॉर्मूला चार्ट, फिर बाय बाय। W इक्वल्स टू -P डेल्टा V, W is equals to -2.303 RT nRT log V2 y V1, W is equals to -2.303 nRT log P1 by P2, delta U is equals to Q plus W, delta U is equals to QP, delta H is equals to QP, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या था, और एक ज्यादा दूसरा वाला ही ज्यादा काम आता है, डेल्टा NGRT। अच्छा, और Q इज इक्वल्स टू C डेल्टा T, C हीट कैपेसिटी है। अच्छा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक क्या, Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा T, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर
मोलर हीट कैपेसिटी Cp minus Cv is equals to R. Cp minus Cv equals to R. আচ্ছা আর কিছু ছিল এর মধ্যে by T delta G is equals to delta H minus T delta S और एक लास्ट कौन सा था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के. ये था फॉर्मूला चार्ट. फॉर्मूला चार्ट के बाद एक यूनिट चार्ट भी बना लेना और सारा एक्सटेंसिव इंटेंसिव उसके भीतर लिख देना. चेक इट आउट वेदर आई हैव मिस्ड एनी फॉर्मूला और नॉट. ओ हाँ मिस किया है. डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट्स माइनस समेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट्स. अच्छा कोफिशिएंट रहेगा ए आई और बी आई. कोफिशिएंट ऐड कर देना. Do it. Acha. Now, all sums of NCERT is homework. All sums of NCERT. Practice thermodynamics nicely because next PPT is my thermodynamics higher level. Higher level मतलब competitive based sums रहेंगे और in text question रहेगा सारा. Predict बोल रही हूँ. Practice all sums of thermodynamics and theory also. Thursday I will instead of Thursday I will take class on Wednesday morning. Thursday भाई दूज रहेगा तो उस दिन की जगह Wednesday we will do all test रहेगा small test.